अब हम बच्चों आज की क्लास में मेजरमेंट स्टार्ट करेंगे। आपको मैं लेक्चर 1 रिकॉल करवा दूं। लेक्चर 1 में हमने स्टार्ट किया था यूनिट एंड डायमेंशन, ठीक है। यूनिट एंड डायमेंशन में सबसे पहले हमने पढ़ा था फिजिक्स क्या होता है। फिजिक्स वो होता है जहाँ पे आप फिजिक्स वो होता है जहाँ पे आप नेचर एंड लॉ के बारे में आप स्टडी करते हो, ठीक है। उनके बाद हमने क्या पढ़ा था, फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी में बताया था कि वो आपको क्या करता है, हेल्प करता है फिजिक्स को पढ़ने में, ठीक है। हम एक्सप्रेस कर पाते हैं फिजिक्स को विद द हेल्प ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। उनके बाद उनका हमने टाइप बताया था, फंडामेंटल, ड्राइव्ड और सप्लीमेंट्री। फंडामेंटल में क्या बताया था कि 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होते हैं जो किसी पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। उनके बाद ड्राइव्ड आया था जो क्या था, फंडामेंटल से मिलकर बनता है, ठीक है, उनको ड्राइव्ड बताया था। इन दोनों के बाद कुछ बच गया था तो बाद में वो सप्लीमेंट्री में ऐड हुआ था, जिसमें हम प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल के बारे में पढ़ते हैं। बेसिकली हम एंगल का मेजरमेंट सप्लीमेंट्री में पढ़ते हैं। उनके बाद हमने डायमेंशनल एनालिसिस किया था, आपको बताया था MLT का फॉर्म, डायमेंशनल का कुछ आपको फार्मूला बताया था और उनको हमने करके उनका यूनिट और डायमेंशन देखा था। आज की क्लास में हम मेजरमेंट्स देखेंगे। देखो मेजरमेंट्स क्या होता है, n है और u है, ठीक है। n आपका यहाँ पर क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है कुछ, और आपका u क्या है, यूनिट है, ठीक है। अब ये क्या होता है, n और u का प्रोडक्ट क्या होता है, कांस्टेंट होता है। आप ऐसे भी बोल सकते हो n1 u1 इक्वल टू n2 u2, ठीक है ना। अब अगर हम दो के बीच में रिलेशन देखें तो सिमिलरली आप ऐसे भी बोल सकते हो ये इक्वल होगा n3 u3 का, ठीक ना। लेकिन हमारे सिलेबस में दो के बीच में ये चीज़ें क्या होना चाहिए, आपस में कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। ये रिलेशन को आप याद रखोगे, इस पर काफ़ी बेस्ट हम क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पर आपका n1 क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू इन फर्स्ट क्वांटिटी, और आपका n2 क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू इन सेकेंड क्वांटिटी, और आपका u1 क्या है, यूनिट इन फर्स्ट क्वांटिटी, और आपका u2 क्या है, यूनिट्स इन सेकेंड क्वांटिटी, ठीक है। ये जो आप n1 u1 है ना, ये n और u को एक साथ आप इनको मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी भी बोल सकते हो, जब हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। अब देखो क्या है, इसके ऊपर कैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। nu आपका क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। कह देगा अगर n का वैल्यू बढ़ा दे तो u का वैल्यू क्या होगा। एक चीज तो आप यहां से बोल सकते हो कि अगर ये कांस्टेंट है तो n इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या हुआ, u का। अगर आपका n बढ़ेगा तो u क्या होगा, आपका घटेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल के लिए ये रिलेशन को समझना हो तो आप ऐसे बोल सकते हो कि n और u कांस्टेंट है, कोई इनका वैल्यू चेंज नहीं होना चाहिए। ये दोनों मल्टीप्लाई करके 12 है, ठीक है। क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है, मतलब 1 और 12 एक हो सकता है, ठीक है। अब n को तुम बढ़ाते जाओ, अभी 12 है ना, वैल्यू चेंज नहीं हुआ है। अगर तुम क्या कर दो, इनको 2 × 6 कर दो, अभी भी इनका वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है 12। लेकिन मेरा क्या है, n आपका क्या है, बढ़ रहा है। पहले 1 था अब 2 हो गया, n बढ़ रहा है। और u क्या हो रहा है आपका, देख लो यहाँ पर u आपका 12 था, ये आपका घट रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, 3 हुआ और ये आपका 4 हुआ। देखते जाओ आगे, इनको ऐसे भी कर सकते हो 4, अगर 4 कर दिया आपका u घट जाएगा। अगर 6 कर दो इनको तो ये 2, और हर एक जगह ये वैल्यू क्या है आपका, 12 है, 12 है। यहाँ पर भी ये आपका दोनों मल्टीप्लाई करके 12 हो रहा है, लेकिन n आप बढ़ाते जा रहे हो, 2 3 4 6 इस टाइप से अगर इनको बढ़ाते जा रहे हो, आपका क्या हो रहा है, u का वैल्यू घटते जा रहा है। एक एग्जांपल से अब ऐसे समझो, ये तो आपको न्यूमेरिकल टर्म में बताया, इनका जो बेसिक्स है वो यही। अगर 50 kg है, ठीक है, ये आपका क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये n है, और आपका ये क्या है, u है, यूनिट है। जानते हो kg यूनिट है मास का, ऐसा यूनिट। अब यहाँ पर क्या है, ये आपका n है, ठीक ना, 50 kg। अब न्यूमेरिकल वैल्यू में बढ़ा देता हूँ तो यूनिट पे क्या फर्क हुआ,
तो इनका वैल्यू भी चेंज नहीं होना चाहिए। के मतलब क्या होता है, किलोग्राम, इनको ग्राम में बदलोगे तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो ये आपका ग्राम हो गया। तो अब देखो इनका वैल्यू कितना आ गया, ठीक है, 50,000 ग्राम हो गया। अब देखो यहाँ पर कितना था न्यूमेरिकल वैल्यू, ओनली 50, और यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू कितना हो गया, 50,000। तो आपका न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। और आपका ये क्या था, SI यूनिट में ये किलो था, अब यहाँ पे ग्राम हो गया। पता है आपको कि ये यूनिट क्या होता है, बड़ा होता है ना, किलोग्राम और ग्राम में, और ये आपका क्या हुआ, ग्राम छोटा हो गया। अगर न्यूमेरिकल वैल्यू को बढ़ाओगे ग्राम कम होगा, ठीक है। अब इनके ऊपर बेस्ड हम कुछ आपको क्वेश्चन करवाते हैं। मेजरमेंट्स के ऊपर कैसा क्वेश्चन आएगा, एक बार देख लो। क्वेश्चन है कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाइन्स, ठीक है। 1 न्यूटन क्या है, ये ऐसा यूनिट होता है किसका, फोर्स का, ठीक है। तो सबसे पहले आप फोर्स का फॉर्मूला बताओ क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन, ठीक है। मास का यूनिट क्या है, kg, और एक्सीलरेशन का क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये आप सबको आता हुआ। तो सबसे पहला क्या करना है कि आपको यूनिट लिख लेना है, ठीक ना, चाहे SI में लिखो या CGS में लिखो, लेकिन मैं बताऊंगा SI में लिखो, ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। तो kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ये क्या मिल गया, इसी को हम क्या बोलते हैं, न्यूटन बोलते हैं। ये 1 न्यूटन है, ठीक ना। इसको कंबाइन करके SI यूनिट में हम इनको न्यूटन बोल देते हैं, फोर्स का, ठीक है। अब इनको क्या करना है, आपको डाइन में कन्वर्ट करना है। वो कैसे करते हैं, ये डाइन क्या होता है आपको बता दो, फोर्स का CGS यूनिट होता है, 1 न्यूटन है, यहाँ पे आपका डाइन है, ठीक है। ये आपका SI यूनिट है, ठीक है ना, फोर्स का, और ये आपका CGS यूनिट है, डाइन किसका, फोर्स का। इस दोनों में क्या रिलेशन है ये आपको बताना है। तो इनको आप ऐसे करोगे, N1 U1, दो के बीच में रिलेशन पूछ रहा है, N2 U2, ठीक है। पहला सिस्टम में, पहला मेजरमेंट में क्या है, N1 न्यूमेरिकल वैल्यू, U1 क्या है, यूनिट है। तो चलो इसमें आ जाओ, पहला न्यूटन में, ठीक है, न्यूटन का बात कर लेते हैं। तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या दे रखा है, 1 न्यूटन, ठीक है। N1 की जगह पे 1 आ गया, U1 की जगह पे क्या दोगे, यूनिट इसका क्या है। तो SI में यूनिट क्या है इनका, kg मीटर। ये नीचे जो सेकेंड स्क्वायर है ना, इसको ऐसे लिख लो, ठीक है। अगर आपका ऐसा रहेगा 1/x, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, 1/x स्क्वायर है तो इनको x का पावर -2 लिख सकते हो। 1/√x हो तो इनको 1/x के पावर 1/2, तो ये ऊपर लेके जाओगे तो x - 1/2। ये बेसिक्स है, ठीक ना, ये आपको पता होगा। तो ऐसे हम 1/x स्क्वायर था ना, इनको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब N2, ये तो हमें निकालना है, ठीक ना। N2 मुझे पता नहीं है डाइन में। अब U2 यूनिट्स लिखना है आपको डाइन। ये क्या होता है, CGS में होता है। तो CGS में अब इसी को CGS में लिख दो। ये आपका फोर्स रहा ना, इसको CGS में, किलोग्राम को CGS में क्या लिखते हैं, ग्राम लिखते हैं, ठीक है। मीटर को क्या लिखते हैं CGS में, सेंटीमीटर लिखते हैं, ठीक है। और सेकेंड का क्या होता है, वही सेम ही होता है, CGS। यहाँ पे सेंटीमीटर, ग्राम और ये सेकेंड, तो ये वाला आपका सेकेंड ही रहेगा। तो इसको s का पावर -2 कर दो, ठीक है। अब क्या कर दो, आपको N2 निकालना है। N2 कैसे निकालोगे, डिवाइड कर दो यहाँ। तो N2 करने के लिए इतना में kg है इधर, यहाँ पर मीटर है, यहाँ पर सेकेंड था, यहाँ पे ये इधर आया ग्राम आ गया, ठीक है। उस यहाँ पे मीटर के नीचे सेंटीमीटर, ठीक है, और यहाँ पर सेकेंड है। अच्छा, इसका भी पावर -2, इसका भी पावर -2, ठीक है। मीटर का पावर क्या है, 1 है, और kg पर भी क्या है, 1 है। यहाँ पर देख लो, इनको ऐसे लिख सकते हो ना आप, इसका पावर 1, इसका पावर 1 और इसका s के पावर -2, कुछ उसी टाइप से लिखा है, ठीक है। अब इनको क्या कर लो, कैलकुलेट कर लो, तो आपको N2 का वैल्यू आ जाएगा। कैसे कैलकुलेट करोगे, आपको ग्राम और ग्राम को कट कर देना है, ठीक ना। तो एक में K का वैल्यू क्या होता है, 10 के पावर 3, ठीक है, और C का वैल्यू होता है 10 के पावर -2, ठीक है। K होता है, रिप्रेजेंट करता है किलो को, किलो होता है 10 के पावर 3, और C रिप्रेजेंट करता है सेंटी को, और सेंटी होता है 10 के पावर -2। तो यहाँ पर K के जगह पर क्या लिखोगे आप, 10 का पावर 3, अब ये ग्राम हो गया, ठीक है। और ये नीचे ग्राम है तो ग्राम रहने देंगे ताकि हम इजीली कट कर सकते हैं। एक करना है दोनों को, मीटर ऊपर रहने दो और सेंटीमीटर की जगह पर क्या लिख दो, 10 के पावर -2, यहाँ पर क्या हो गया, मीटर हो गया। और ये सेकेंड, ये सेम
इसमें तो कुछ नहीं करना, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मीटर मीटर का हो गया, यहाँ पे ग्राम ग्राम हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपका न्यूमेरिकल वैल्यू क्या बचा है, यूनिट्स तो सबको कैंसिल कर दिया क्योंकि एक में हमने कन्वर्ट कर लिया। ये 10 के पावर 3 और ये नीचे है ना 1/10 के पावर -2, तो इनको कैसे लिखोगे, 10 के पावर 3 इंटू 10 के पावर ऊपर जाएगा तो 2 हो जाएगा, तो ये 10 के पावर 3 + 2 = 10 के पावर 5 आ जाएगा आपका, ठीक है। ये कैसे होता है, अगर a टू दी पावर m है इंटू a टू दी पावर n है तो आप इनको a टू दी पावर m + n कर सकते हो। अभी हम बेसिक मैथमेटिक्स में ये सब चीज़ देखेंगे। अगर यहाँ पे तो मल्टीप्लिकेशन था, अगर a टू दी पावर m डिवाइडेड बाय a टू दी पावर n होता तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, a टू दी पावर m और ये ऊपर जाएगा तो a टू दी पावर -n, ठीक है। ये सब चीज़ें बेसिक से, अभी बेसिक मैथमेटिक्स होगा तो हम करते जाएंगे, अभी जो भी टर्म आएगा हम उनको आपको बताते जाएंगे। जैसे ये था, नीचे था, ऊपर ले गए तो क्या हो गया, स्क्वायर में आ गया, ये माइनस प्लस में आ गया, ठीक है। और दोनों को फिर हमने ऐड कर दिया, तो आपका क्या रिलेशन निकल के आया इन दोनों में, n2 का वैल्यू कितना हो गया, 10 के पावर 5। तो अगर आपको कन्वर्ट करना है 1 न्यूटन को डाइन में, जो आपका n2 का जो न्यूमेरिकल कांस्टेंट आएगा वो 10 का पावर 5 आएगा, मतलब कहने का 1 न्यूटन = 10 के पावर 5 डाइन, ठीक है। ये रिलेशन को आप याद भी रखोगे और इस तरीके का मेथड को आप बोर्ड के लिए कर सकते हो, ठीक है। अब मैं इनके लिए आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूं, उस टाइप से आप कैसे करोगे। देखो शॉर्ट ट्रिक कैसे हमें करना है, यहां पर क्या था, फोर्स बराबर kg मीटर सेकेंड स्क्वायर मास इंटू एक्सीलरेशन, ये मिल के आया, ठीक है। अब इनको हमें किस, ये अभी किस में है, SI में है, हमें इसमें क्या करना होगा, CGS में बदलना होगा। CGS में आप जानते हो कि किलोग्राम को क्या करना पड़ता है, हमें ग्राम में बदलना पड़ता है, मीटर को किस में, सेंटीमीटर में, ठीक है। और टाइम तो सेकेंड का सेकेंड ही होता है, ठीक है, वो चेंज नहीं होता है। तो अब देखो यहाँ क्या करेंगे, अब इनको आपको क्या करना है, किलोग्राम को ग्राम में बदलना है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये इधर CGS में आ जा रहा है ना, तो इसको CGS में कन्वर्ट करने के लिए आप याद रखो k का वैल्यू 10 के पावर 3 और c का वैल्यू 10 के पावर -2, ठीक ना। ये दो रिजल्ट याद रखोगे आपका सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो 10 के k के जगह पे आप क्या करो, सीधा वैल्यू पुट कर दो, 10 के पावर 3 ग्राम हो गया, ठीक है। अब ये मीटर है ना, यहाँ पर मीटर है, नीचे सेकेंड का स्क्वायर है, सेकेंड में तो कोई चेंज करने के लिए नहीं है, लेकिन हमें मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है। यहाँ पे मीटर है, ठीक है, मेरे पास एक ही अभी मार्कर पेन है, ठीक है। तो देखो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, एक सीन अपने मन से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, मैं इनको बोल्ड करके लिख रहा हूँ ताकि आप डिफ्रेंशिएट कर पाओ। तो अभी क्या ये सेंटीमीटर हो गया, हमने अपने मन से यहाँ पे c मल्टीप्लाई किया है ना, तो हमें अपने मन से यहाँ पर c का डिवीजन करना होगा। इससे क्या हुआ कि आपका ये सेंटीमीटर भी बन गया और आपस में ये कट भी गया। अगर इन दोनों को काट दो तो कोई फर्क नहीं पड़ा ना, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ। अगर न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में सेम चीज से आप क्या कर दो, ऊपर मल्टीप्लाई नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया, तो दोनों क्या हो गया, सेम हो गया ना। तो इनको कट भी कर दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इनके वैल्यू में कोई चेंज नहीं आया। लेकिन हमारा क्या हुआ, ये सेंटीमीटर बन गया, हमारा काम हो गया। तो हमें क्या था, 10 की पावर 3 ग्राम, ये आपका सेंटीमीटर हो गया, ये सेकेंड स्क्वायर हो गया। इसी को तो हम डाइन बोलते हैं ना CGS में, ठीक ना। CGS में देख लो, किलोग्राम आपका ग्राम बन गया, मीटर आपका सेंटीमीटर बन गया, सेकंड था, यहाँ पर भी सेकंड है ये। बस एक चीज यहाँ पर c बचा हुआ है। आपको पता है c का वैल्यू क्या होता है, 10 के पावर -2 c का वैल्यू। तो यहाँ पे c का वैल्यू पुट कर दीजिए आप 10 के पावर -2, तो ये क्या हो गया आपका 10 के पावर 3 और ये ऊपर जाएगा तो ऐड हो जाएगा 2, ये ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड स्क्वायर, मतलब 10 के पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो आप इजीली कर सकते हैं इस तरीके से। तो ये मेथड जो है अगर आपको एग्जाम में आता है तो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसी टाइप से फास्ट तरीके से कर सकते हैं। एक ही बार में आपको वैल्यू पुट करना, इतना लंबा मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, एक लाइन में आप आंसर बता सकते हो। इतना कुछ करने के लिए ये बोर्ड में आपका आता है तो आपको करना है। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड द कन्वर्जन फैक्टर बिटवीन SI यूनिट ऑफ एनर्जी एंड CGS यूनिट ऑफ एनर्जी, ठीक है। एक बार आप ट्राई करो, वीडियो को पॉज करो और फिर से ट्राई करो।
आपने ट्राई कर लिया होगा, ठीक है। अब देखो इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, ठीक है। SI यूनिट ऑफ एनर्जी जानते हो आप लोग क्या होता है? SI में एनर्जी है, अभी आप नहीं पढ़े हो, वर्क पावर एनर्जी स्टार्ट होगा वहाँ पे पढ़ोगे, इसको जूल बोला जाता है, ठीक है। और यहाँ पर CGS में इसको अर्ज बोला जाता है, ठीक है। अगर आप नहीं भी जानते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, इन दोनों के बीच में यहाँ पर आपको बोल दिया गया एनर्जी 1 जूल, ठीक ना। और यहाँ पर ये इस दोनों में रिलेशन करोगे तो यहाँ पर इसको x बोल लो, ठीक ना। ये x कितना आएगा जब इनको आप कन्वर्ट कर रहे हो दोनों को आपस में, तो आपको पता है ना N1 U1 इक्वल टू N2 U2, दो क्वांटिटी के बीच में बोल लो या दो सिस्टम के बीच में, यहाँ पे दो सिस्टम SI सिस्टम और CGS सिस्टम के बीच में लगाते हो तो ये फार्मूला अप्लाई करना होता है, तो इसको अप्लाई कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर N1 क्या हो गया आपका 1 हो गया, और यूनिट क्या है आपका जूल। अब जूल का सबसे पहले बना था फार्मूला जानो कि क्या होता है, एनर्जी है ना, तो एनर्जी का क्या फार्मूला होता है, कोई भी फार्मूला लिख दो, मैं 12mv² लिख रहा हूँ। तो मास को क्या बोलते हो आप, kg, वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड और इसका स्क्वायर कर दो, ठीक है। तो आपका हो गया kg मीटर स्क्वायर सेकेंड का पावर -2, तो ये आपका यूनिट का फार्मूला निकल के आ गया। तो पहले ये चीज़ किस में निकला, SI में निकला, तो यहाँ पर SI में इनको लिख लो, ठीक है। इन सब को एक साथ ना जूल बोला जाता है, ठीक है, शॉर्ट में J से डिनोट करते हैं। तो ये कितना हो गया आपका kg मीटर स्क्वायर और यहाँ पर सेकेंड का पावर -2, ठीक है। अब U2 जानो, यहाँ पर इसको मैंने x मान लिया है, ठीक है ना, N2 भी लेकर चल सकते हो। अब यहाँ पर N2 लिख लिया, U2 के जगह पे क्या लिखोगे, आपको किस में चाहिए, CGS यूनिट में, तो इनका CGS में क्या होगा, आपको kg को ग्राम में, मीटर को सेंटीमीटर में और सेकेंड का s के पावर -2, ठीक ना, इसमें कन्वर्ट करके लिखना है, तो ये लिख दो। तो ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड के पावर -2, ठीक है। अब जो इतना जो कर रहे हो तो इसमें x का कुछ ना कुछ यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन आएगा, तभी तो इसको बैलेंस करेगा, तो वो x आपको निकाल कर बताना है कि क्या होगा। तो वो x के लिए आप ऐसे करोगे, इधर डिवाइड कर दो, यहाँ पर kg है, यहाँ पर आपका मीटर स्क्वायर है, यहाँ पे सेकेंड का पावर -2 है, यहाँ पे आपका ग्राम हो गया, यहाँ पे आपका सेंटीमीटर का स्क्वायर हो गया, यहाँ पे सेकेंड का -2। इनको आप क्या कर दो, एक ब्रैकेट के अंदर लिख दो तो ज़्यादा बेटर लगेगा, ठीक है। kg मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर है ना दोनों का, तो बाहर निकाल दो उनको, यहाँ पर सेकेंड का पावर -2, ठीक है। सेकेंड वाला टर्म तो चला जाएगा, आपस में कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पर क्या करोगे, k का वैल्यू डाल दो 10 के पावर 3, ये ग्राम, ठीक है। यहाँ पर ये मीटर, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सेंटीमीटर का वैल्यू डाल देते हैं, मीटर, यानी तो मीटर को भी बोल सकते हो 100 सेंटीमीटर, तो वहाँ से भी कैंसिल आउट कर देते हो, लेकिन मैंने जो आपको बताया वही यूज करो, ठीक है, तो आपके लिए ज़्यादा ठीक रहेगा। 10 के पावर -2, यहाँ पर मीटर, यहाँ स्क्वायर, ये वाला टर्म मैंने पहले ही काट दिया। तो चलो यहाँ से ग्राम को जाने दो और मीटर को जाने दो। तो यहाँ पर ये क्या आपका बच के आ गया, ये आपका हो गया 10 के पावर 3, और यहाँ पे क्या 10 के पावर ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना, और इसका क्या है आपका स्क्वायर है, तो ये 10 के पावर 3 इंटू 10 के पावर 4, क्या है, ये दोनों मल्टीप्लाई ना, a टू दी पावर m इंटू a टू दी पावर n, तो पावर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है, तो 10 की पावर 7। तो आप जब कन्वर्ट करोगे दोनों को तो ये रिलेशन क्या निकल कर आता है, आपका x का वैल्यू निकल के आया 10 की पावर 7। तो आप बोल सकते हो कि जब हम 1 जूल बराबर कितना आपका CGS में अर्ज होता है, तो ये x का वैल्यू कितना होगा, तो यहाँ पे x का वैल्यू आप 10 का पावर 7 डाल दो, तो मतलब ये रिलेशन है। और आप ना याद भी रखोगे, ठीक है, जैसे अभी फोर्स में आपने देखा SI में और CGS में 10 का पावर 5 आया, यहाँ 10 के पावर 7 आया, ठीक है। ये आपको आगे और अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन होता है, अगर वैल्यू याद रखते हो तो ज़्यादा फायदा होगा आपको। अब इनको मैं शॉर्टकट मेथड जो आपको बताया था उससे कैसे करोगे, आपको तो निकल के आया कि एनर्जी कितना होता है, kg मीटर स्क्वायर और यहाँ पे सेकेंड का पावर -2, ठीक है। तो इनको किस में कन्वर्ट करना है हमें, इसमें ग्राम सेंटीमीटर और सेकेंड का -2 में, तो k का वैल्यू डाल दो, ठीक है।
तो k का वैल्यू डाल दो 10 की पावर 3, यहाँ पे ग्राम हो गया। अब यहाँ पर क्या है, मीटर इंटू मीटर है, यहाँ पे सेकेंड का पावर -2। अब हमें ये क्या चाहिए सेंटीमीटर में, तो क्या कर दो यहाँ पर c को मल्टीप्लाई कर दो, इनके साथ भी c मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर बच गया ना। तुमने ये जो c है, मैं यहाँ पे बोल्ड से लिख रहा हूँ कि मैंने यहाँ पे इसको ऐड किया। तो देखो यहाँ पे ऐड कर दोगे तो इसका मैग्नीट्यूड तुमने बढ़ा दिया, तो तुम्हें नीचे भी डिवाइड करना होगा। तो क्या होगा, इनसे कोई चेंज नहीं होगा इसके अंदर, ठीक है। तो अब क्या कर दो, ये सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर बन गया, 10 की पावर 3 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड का पावर -2। देखो ये चीज़ तो हमें मिल गया, बस नीचे में c स्क्वायर है, तो c स्क्वायर का वैल्यू आपको पुट करना है 10 की पावर 3 और c का वैल्यू कितना होता है 10 की पावर -2। तो 10 का पावर यहाँ पर उस -2 -4 ये ऊपर जाएगा तो 10 की पावर 7 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका कन्वर्जन होता है, ये थोड़ा आपका बुकिश मेथड हो गया, ये आपका शॉर्टकट में आप आंसर बता सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन नंबर 3, कन्वर्ट 72 किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब इनके बीच में किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकेंड में क्या होता है, क्या होगा, आप जब काइनेमेटिक्स वगैरह में जाओगे आगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि इनका कन्वर्जन क्या होता है। अभी मैं आपको बेसिक्स तरीके से बता रहा हूँ, लेकिन आपको रिजल्ट याद रखना इनका काफ़ी काम आएगा। तो आप तो जानते हो N1 U1 इक्वल टू N2 U2, इस टाइप का क्वेश्चन आए ये लगा दो, नहीं तो अपना शॉर्टकट लगा दो। पहले बुकिश मेथड देख लेते हैं। तो वो क्या है, यहाँ पर N1 कितना है 72, ठीक है। यूनिट क्या है किलोमीटर पर आवर है ना, इसको ऊपर ले जाओ, ठीक है। आवर का -1 हो गया। यहाँ पर तुम्हारा N2 के जगह पर क्या है अभी निकालना है, ये पता नहीं। यूनिट क्या है मीटर सेकेंड के पावर -1, N2 निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा N2 के लिए 72, ठीक है। इधर हो गया आपका किलोमीटर, ठीक। उसके नीचे क्या होगा, किलोमीटर डिस्टेंस का है तो यहाँ पर मीटर, ठीक है। दोनों का पावर 1 है तो 1 रख दो। और यहाँ पर ये आपका आवर है और ये आपका सेकेंड है, और दोनों का पावर -1 है, -1 कर दो, ठीक है। अब इनको कैलकुलेट कर लो। आप या तो मीटर को किलोमीटर में बदल लो, या नहीं तो किलोमीटर को मीटर में बदल लो, किसी को भी करो कोई चेंज नहीं आएगा। तो आप k का वैल्यू जानते हो ना 10 की पावर 3, ये डाल दो, ज़्यादा बेटर है, मीटर अपॉन मीटर, ठीक है। अब देखो आवर को सेकेंड में बदल लो, या नहीं तो सेकेंड को आवर में बदल लो। मैं क्या कर दे रहा हूँ आपको, सेकेंड को ही आवर में बदल दे रहा हूँ, ऊपर आवर है ना। अब देखो यहाँ पर 1 सेकेंड है, इसमें क्या करोगे, अगर आप 60 मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आपका कितना होगा, यहाँ पे अभी अब क्या आपका सेकेंड है, ठीक है ना। 60 सेकेंड करोगे मतलब अपने यहाँ पे इसको, यहाँ पे सेकेंड है, यहाँ पर 60 कर दिया तो अभी क्या हो गया मिनट हो गया। आप यहाँ पर भी 60 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 60 नीचे किया 60 ऊपर किया, ठीक है। अब ये क्या हुआ, अभी ये बन के आपस में मिनट हुआ, 60 सेकेंड को 1 मिनट बोलते हैं। फिर 1 मिनट में, ठीक है, 1 मिनट में 60 से मल्टीप्लाई किया, तो चूंकि नीचे कर रहे हैं तो हमें ऊपर भी करना चाहिए। तो ये आपका क्या बन गया, आपका 60 से नीचे भी कर दिया ऊपर भी कर दिया, कोई चेंज भी नहीं आया। ये तो आपका अभी कितना था, इतना दूर 1 मिनट था, अभी इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 1 आवर बन गया, ठीक है। तो ये आपका 1 आवर बन गया, तो ये रिलेशन बन के आ गया। नीचे वाला आपका आवर, इसको एक बार मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, 10 की पावर 3 मीटर अपॉन मीटर, ऊपर क्या है आपका आवर था, ठीक है। अब नीचे आपका क्या हो गया 360, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे इतना आ जाएगा फिर, और यहाँ पर भी आपका 60 इंटू 60 आ गया, ठीक है। यहाँ इतना मल्टीप्लाई करने के बाद अपने सेकेंड को क्या किया था, आवर में बदल लिया है ना, ये आवर हो गया, ठीक है। तो अब आवर काट दो, ठीक है। तो ये आपका कितना, और मीटर को काट दो डिस्टेंस, तो ये 72 इंटू 10 की पावर 3, और यहाँ पर इनको क्या लिख सकते हो 3600 का पावर -1 है ना, इनको नीचे कर देना। तो ये 72 इंटू इनको 1000 कर दो, और यहाँ पे 3600, ये दोनों से ये कट गया, ठीक है। अब इनको काटोगे 36 से 2 मर्त में, ये आपका 20 आ गया। तो मतलब अगर आपको 70 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो आपका क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को शॉर्ट में कैसे करोगे, तो ये आपका N2 यहाँ से निकल के आ गया कितना 20। अब इनको शॉर्टकट में कैसे करोगे ये देखो, तो यहाँ पर क्या 72
किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। के का वैल्यू आप यहाँ पर डालो, थोड़ा सा मार्कर प्रॉब्लम कर रहा है। के का वैल्यू आप 10 के पावर 3 डालो, ठीक है। और आवर को क्या लिखना है आपको, सेकेंड में बदलना है ना, ठीक है। ये यहाँ तो मीटर हो गया, ये मीटर हो गया, यहाँ पे आपका 1 आवर है, ठीक है। तो 1 आवर को आप सेकेंड में कैसे कन्वर्ट करोगे, 72 इंटू 10 के पावर 3 मीटर, यहाँ पे आपका 1 आवर है, ठीक है। तो 1 आवर को आप इनको सेकेंड में करोगे तो 1 आवर कितने बराबर होगा आपको पता है, 3, इसको इतना लिख सकते हो सेकेंड, ठीक है। अभी बताया था ना 1 सेकेंड को अगर आप 60 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा 60 सेकेंड, और 60 सेकेंड कितना होता है 1 मिनट के बराबर। अब क्या हुआ 60 सेकेंड, ठीक है, इसमें मल्टीप्लाई कर दो 60, तो ये तो अभी 1 मिनट था, 1 मिनट में 60 मिनट मल्टीप्लाई कर दिया तो वो कितना आ गया आपका 1 आवर, ठीक है। तो ये आपका हो गया 3600 सेकेंड, ठीक ना। अब इनको कैलकुलेट करो तो 72 इंटू 10 के पावर 3 को अपना 1000 लिख लो, 1000 लिख लो, यहाँ पे 3600, ठीक है। ये मीटर रहा और इधर आपका सेकेंड रहा, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो चला गया, ठीक है। ये 36 दूनी 72, मतलब ये आपका 20 आ गया मीटर पर सेकेंड। अच्छा एक चीज़ यहाँ पर देखना, ठीक ना, यहाँ से आपका आंसर आ गया। अब यहाँ पर क्या था, अगर ऐसे होता कि किलोमीटर पर आवर को आप मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करिए, ठीक ना। एक यहाँ पे 72 है, 72 को ढक दो, 72 को ढक दो तो रिजल्ट क्या आ रहा है आपका, यहाँ पे देखना 10,000, ठीक है, सॉरी 1000 10 के पावर 3, और यहाँ पे 3600, इनको काटो क्या हुआ 5/18, मतलब 5 इंटू 18 का यहाँ पर फैक्टर होता है। 5 इंटू 18 अगर तुम मल्टीप्लाई कर दोगे किलोमीटर पर आवर में तो आप मीटर पर सेकेंड में आ जाओगे। तो देख लो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे था ना 72 किलोमीटर पर आवर, तो इसमें क्या करो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आपको मीटर पर सेकेंड में आ जाएगा। तो ये कितना होता है 18, 4 जा क्या हो जाएगा आपका 72, मतलब 4 इंटू 5 मतलब 20, ठीक है। तो आपको ये रिजल्ट याद रखना 5/18। एक चीज़ आप ट्राई करना, ठीक है। अब जब आपको मीटर पर सेकेंड में हो, आपको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना हो तो आपको क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पर 5/18 था ना, यहाँ पे आपको 18/5 अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका क्या हो जाएगा किलोमीटर पर आवर में आ जाएगा। अगर यहीं पर देखो 20 मीटर पर सेकेंड था, ठीक है, 20 मीटर पर सेकेंड है, यहाँ पे आया ना 20 मीटर पर सेकेंड। अब अगर यहाँ पर तुम क्या कर दो, नीचे शायद कट के आ रहा होगा, यहाँ मैं कर दे रहा हूँ 20 मीटर पर सेकेंड है, इसमें मल्टीप्लाई कर दो आप 18/5, ठीक है। तो ये क्या होगा 4, मतलब क्या हो गया 72, ठीक ना, 36 दूनी 72, 72, ये क्या बन के आ गया किलोमीटर पर आवर में। देख लो मीटर पर सेकेंड में 20 था, अभी ये किस में है मीटर पर सेकेंड में है, ठीक ना। 20 था, इनको आपने मल्टीप्लाई किया 18/5 से, क्या हो गया आपका 72 किलोमीटर पर आवर। तो ये वाला फैक्टर जो है ना आपको आगे काम देगा, तो इसको याद कर लेना। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन IIT में आया हुआ था। द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, इज 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। व्हाट विल बी इट्स वैल्यू इफ द यूनिट्स ऑफ लेंथ इज किलोमीटर एंड डेट ऑफ टाइम इज मिनट। क्या है कि आपका जो g का जो वैल्यू दे रखा है ना यहाँ पे 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, ये आपका g का वैल्यू दे दिया है। और यहाँ पर क्या किया है, जो आपका जो लेंथ है यहाँ पे आपका सेंटीमीटर है ना, लेकिन इनको आपको कन्वर्ट करना है किस में, किलोमीटर में, ठीक है। और जो टाइम है आपको दे रखा है किस में, सेकेंड में, और आपको पूछ किस में रहा है ये मिनट में, ठीक है। तो मैं बोर्ड वाला मेथड N1 N2
N1U1 इक्वल टू N2U2 वाला नहीं कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ इनको। आप भी ऐसे ही करोगे, बोर्ड में आए तो फिर आपको समझ आ गया वो कैसे करना है, ठीक है। तो इस वैल्यू को हमें इसमें कन्वर्ट करके बताना है कि क्या है, ठीक है। कर देखो 980 है, इनको रहने दो, कांस्टेंट टर्म है। अब यहाँ पे सेंटीमीटर को आपको क्या करना है, किलोमीटर में। तो आप सी का वैल्यू क्या है ना, सी को चेंज कर दो, सी का वैल्यू डाल दो कितना, 10⁻⁻2 मीटर। देखो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू दिया है, ठीक ना, सी का वैल्यू दिया है, तो आपको सी मल्टीप्लाई डिवाइड करने का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर नीचे क्या आ गया आपका, सेकेंड इंटू सेकेंड, ठीक है, स्क्वायर है ना, तो इसको मैंने सेकेंड इंटू सेकेंड कर दिया। अब मीटर को हमें क्या बनाना है, किलोमीटर में, तो आपको के का मल्टीप्लिकेशन करना होगा, ठीक है, इनको के देना होगा यहाँ पर। तो आप ये अलग से लेकर आ रहे हो, ठीक ना, यहाँ मैं बोल्ड से कर रहा हूँ ताकि आपको समझ आए। यहाँ पर के आपने मल्टीप्लाई किया इनके साथ, तो नीचे भी करोगे ताकि इनके वैल्यू में कोई चेंज ना हो, ठीक ना। तो मैंने के मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे ये तो सेकेंड है, अब इनको मिनट में बनाना है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे 60 सेकेंड बोलो, इनको, इसको सेकेंड लिख लो तो ठीक लगेगा, ठीक है। आप इनको 60 और यहाँ पर भी 60 मल्टीप्लाई कर दो। तो आपने इन 60 यहाँ किया, 60 यहाँ किया, आपने 60 लाया है, यहाँ पर भी सेकेंड के आगे 60 दे दिया, यहाँ पर भी 60 दे दिया। तो आपको यहाँ पर भी 60 इंटू 60 करना पड़ेगा। इनको भी बोल्ड कर दे रहा हूँ, ठीक। तो यहाँ पर आपने 60 और ये भी टर्म आपका क्या हुआ, 60, ठीक है। 60 आ गया। अब ये आपका क्या होता है, 60 सेकेंड 1 मिनट के बराबर होता है ना, और ये आपका 60 सेकेंड 1 मिनट के बराबर होता है। यहाँ पे डिवाइडेड नहीं लिखा है मैंने, ठीक ना, ये मैं बता रहा हूँ कि इतना वैल्यू मिलकर 1 मिनट्स होता है, डिवाइडेड मत समझ जाना, ठीक है। अब देखो 980 इंटू 10⁻⁻2 न्यूमेरिकल वैल्यू को एक साथ लिख लो, 60 और ये आगे आपका किलोमीटर। यहाँ पर क्या है, ये मिनट है ना, तो ये आपका 1 मिनट है, इसका स्क्वायर हो गया। आपको चाहिए ही था किलोमीटर में, मिनट में आ गया। एक यहाँ पर ना ये के यहाँ आपने यहाँ पे डाला था, नीचे डिवाइड हुआ, तो ये के है, तो मैं के का वैल्यू ही डाल दूँ, ठीक है। तो के का वैल्यू कितना, 1000 डाल दो, ठीक है। तो अब देखो आप 1000 डाल दो, इससे ये कटा, इससे ये कटा, इस जीरो से ये कटा, तो आपका कितना हुआ। और इसको मैं 10⁻⁻2 को नीचे कर रहा हूँ, 98 इंटू 36 डिवाइडेड बाय 100। इनको आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका 355, इनका मल्टीप्लिकेशन देख लो, 98 इंटू 36 कर आप मल्टीप्लाई करके देखो, ये आ जाएगा कितना, 8 छके 48, हाथ में 4, 54 4 58, 24, ठीक ना, 2 27 2 29, ठीक है, 8 12 15 और ये 3, तो 35.28, 35 इंटू 28 अपन यहाँ 100 है ना, डिवाइड करोगे तो 35.28 आपका आएगा, ठीक ना। और वो किस में आ जाएगा आपका, किलोमीटर मिनट का स्क्वायर में। तो ये जो फैक्टर पूछ रहा है, यही आपका टर्म क्या होगा, कौन सा ऑप्शन आएगा। यहाँ पे इनको राउंड ऑफ किया है 1 डिजिट तक, तो राउंड ऑफ पढ़ाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इनको आप अप्रोक्स अभी इतना भी लिख सकते हो, 3 भी, ठीक है। तो आपका ऑप्शन किससे मैच कर रहा है, ए से ऑप्शन मैच कर रहा है। बाकी आप N1U1 इक्वल टू N2U2 से भी कर सकते हो, आप वो खुद से ट्राई करना। एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, इतना वैल्यू था, इनको आपको पूछा गया कि सेंटीमीटर को बना दीजिए किलोमीटर में और सेकंड को मिनट में, फिर आंसर बताइए कि उनके साथ कितना वैल्यू आ रहा है जब इनको आप कन्वर्ट कर रहे हो। तो इतना रहने देना, न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ कोई छेड़खानी नहीं। यहाँ पे आपका सेंटीमीटर है, ठीक है, तो सेंटीमीटर सी का वैल्यू मैंने सबसे पहले पुट कर दिया 10⁻⁻2, फिर मीटर बच गया। मीटर को हमें क्या बनाना है, किलोमीटर, तो क्या कर दो, मीटर के आगे में के मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि मैं अलग से कर रहा हूं तो नीचे भी मुझे के डिवाइड करना पड़ा। सी का तो वैल्यू मैंने डायरेक्ट पुट कर दिया था, तो उनको नीचे ऊपर कुछ फिर मत करना, डायरेक्ट वैल्यू आया यहाँ पर। फिर उनके बाद नीचे सेकंड था, ठीक है, सेकंड का स्क्वायर है ना, नीचे डिनोमिनेटर का बात कर रहा हूँ, तो उनके आगे 60 मल्टीप्लाई कर दिया, तो ऊपर भी 60 मल्टीप्लाई कर दो। 60 सेकंड को 1 मिनट बोल सकते हो, ये भी आपका 1 मिनट, तो ये मिनट का स्क्वायर हो गया। और यहाँ पर आप सारा न्यूमेरिकल वैल्यू को सोल्व कर लो, तो आपका ये वैल्यू क्या निकल के आएगा, 35.3। तो ये ऑप्शन ए IIT में इस टाइप का क्वेश्चन आया था। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, इफ यूनिट ऑफ लेंथ एंड टाइम इज डबल द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ जी। अब देखो क्या है यहाँ पर, जी क्या है, एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसके बारे में आपको पता है क्या होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, ये वैल्यू आपका जी का होता है। अब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि जो लेंथ है ना, लेंथ को डबल कर दे रहा है। मतलब यहाँ पर मीटर था, ठीक ना, अब यहाँ पे 2 मीटर हो गया, यही मीटर ही लेंथ को बता रहा है ना, और उसके बाद न्यूमेरिकल वैल्यू में डबल कर दिया गया है, ठीक है, और उनके टाइम को भी क्या गया है, टाइम सेकेंड है यहाँ पर, तो यहाँ पे 2s कर दिया गया। तो आप इनको ऐसे कर लो, n1 u1 इक्वल टू n2 u2, ठीक है। तो न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ पर क्या है, पहला एक सिस्टम पकड़ो इसको जो गिवन है 9.8, ठीक है, और यहाँ पर u1 के जगह पे मीटर सेकेंड के पावर -2 लिख दो। गुड, n2 आपको यही निकालना है, ठीक है, और यहाँ पर u2 के जगह पे क्या लिखोगे, 2m/2s का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका क्या आ जाएगा, 98, ठीक है, मीटर सेकेंड के पावर -2 n2 2 मीटर/4 सेकेंड का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करो, n2 निकाल लो, n2 9.8 रहेगा, मीटर के नीचे में 2 मीटर कर दो, और यहाँ पर आपका सेकेंड है ना, इसको ऊपर चाहे लिख लो, इनको ऐसे भी लिख सकते हो आप, n2 × 2m, इसको आप क्या कर लो, यहाँ पे डिवाइड कर दो, ठीक है, तो ज़्यादा बेटर होगा कि आप इनको डिवाइड करोगे तो 2 आ जाएगा, तो n2 × मीटर, और ये आ जाएगा आपका यहाँ पर डिवाइडेड बाई 2 है, ठीक है, और ये आपका सेकेंड का -2 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या आ गया, 98 मीटर, तो मीटर के नीचे में मीटर, ठीक है, आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये इधर 2 इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, थोड़ा सही से लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे 2, ठीक है, 2 × 9.8, यहाँ पर ये क्या हो गया, अब मीटर में आ गया, और यहाँ पर ये क्या है, सेकेंड, यहाँ पे देखो इस टर्म को यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ, तो यहाँ पे नीचे, यहाँ पे सेकेंड का पावर -2 था, यहाँ पर सेकेंड का पावर -2 है, बाकी 2 चला गया, n2 ही निकालना है, ठीक है, 9.8 यहाँ पर m की डिवाइडेड बाय m कर दिया। अब आप इसको और इसको काट सकते हो, ठीक है, तो n2 क्या हो गया, इनको मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16, 9 दूनी 18, 1 19, ठीक है ना, 19.6। तो n2 क्या हो गया बताओ, n2 डबल हो गया, हाफ हो गया। पहले स्टार्टिंग में जो न्यूमेरिकल वैल्यू था वो क्या था, 9.8, उनका ये क्या हो गया, डबल हो गया ना, तो ये डबल हो गया, तो ये आपका आंसर क्या हो गया, ए। तो आज के क्लास में हमने मैग्नीट्यूड के ऊपर बात किया कि n और u क्या होता है, आपका कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो इसको हम n1 u1 इक्वल टू n2 u2, दो के बीच में रिलेशन, इसके ऊपर बेस्ड हमने टोटल 6 क्वेश्चन किए। तो आप इनको एक बार देखो अच्छे से, फिर हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन।